Hello everyone, welcome to class number 75 of the chapter Digital Logic। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिकोडर के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एनकोडर्स। सो ये एनकोडर्स क्या है? एनकोडर्स को हम हमारे डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटिंग में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि हम पहले एक रिवाइज कर लेते हैं डिकोडर के बारे में, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिकोडर क्या है। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसको हम मेनली यूज करते हैं डिकोड करने के लिए, मतलब एन नंबर ऑफ इनपुट्स को टू द पावर एन नंबर ऑफ आउटपुट्स में कन्वर्ट करने के लिए। और एनकोडर जो है वो डिकोडर का उल्टा है, जो कि टू द पावर एन नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेता है एंड एन नंबर ऑफ वैल्यूज एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है डिकोडर की तरह, बट एनकोडर डिकोडर का जो काम है उसका उल्टा काम करता है। Encoder is a combinational circuit that performs the reverse operation of decoder। डिकोडर जो काम करता था उसका रिवर्स ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है एनकोडर। डिकोडर क्या करता है कि एन नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके उसे टू टू द पावर एन नंबर ऑफ आउटपुट में जनरेट करता है, बट एनकोडर उसका उल्टा करता है। टू द पावर एन नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके एन नंबर ऑफ आउटपुट्स हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सो एनकोडर क्या करता है? एनकोडर विल प्रोड्यूस ए बाइनरी कोड इक्विवेलेंट टू द इनपुट। अगर हम एनकोडर में कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उस इनपुट का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड हमें प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू इनपुट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड हमें प्रोवाइड करता है एनकोडर। और फिर डिकोडर क्या करता है? उस बाइनरी कोड का इक्विवेलेंट डेसिमल कोड हमें प्रोवाइड करता है। कौन? उसका इक्विवेलेंट बाइनरी डेसिमल कोड हमें प्रोवाइड करता है डिकोडर। ओके, सो एनकोडर का कंप्लीटली ऑपोजिट है डिकोडर, डिकोडर का कंप्लीटली ऑपोजिट है एनकोडर। ओके, तो जैसे कि हमने अभी देखा एनकोडर का काम क्या है। एनकोडर विल प्रोड्यूस ए बाइनरी कोड इक्विवेलेंट टू द इनपुट। अगर हम एक नंबर या फिर कुछ भी इनपुट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं एनालॉग डाटा, उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डिजिटल सर्किट को, उसको हम बोल सकते हैं एनकोडर। और फिर बाइनरी डाटा को या फिर बाइनरी कोडेड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको डेसिमल फॉर्म में या फिर यूजर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिकोडर। ओके, सो एनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है, पता चला। एनकोडर एंड डिकोडर बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, सो एनकोडर में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि टू द पावर एन नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि एन नंबर ऑफ आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। ओके, और जैसे कि हम डिकोडर में एक इनेबल सिग्नल यूज करते थे, इनेबल सिग्नल अगर ऑन है तब जाके हम डिकोडर को यूज करके इनपुट प्रोवाइड कर सकते थे एंड आउटपुट जनरेट कर सकते थे। बट एनकोडर में हमें इनेबल सिग्नल यूज करना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हम चाहते हैं तो एनकोडर में हम यूज कर सकते हैं एनेबल सिग्नल, अदरवाइज एनकोडर में हम एनेबल सिग्नल यूज ना करें तो भी चलेगा। तो जैसे कि हम डिकोडर में पढ़ते वक्त हमने 2 to 4 डिकोडर के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम 2 इनपुट अगर लेते थे तो 2 to the power 2 मींस 4 आउटपुट जनरेट होता था। बट एनकोडर जबकि उसका उल्टा है, तो अगर हम 4 इनपुट लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट कितना जनरेट होगा? n। तो टू टू द पावर n मींस 4, टू टू द पावर n इक्वल्स टू अगर 4 लें तो टू टू द पावर n इक्वल्स टू द पावर 2। मतलब n का वैल्यू कितना आया? n का वैल्यू आया 2। मतलब अगर हम 4 इनपुट दे रहे हैं एनकोडर में तो आउटपुट कितना जनरेट होना चाहिए? 2। अगर यहाँ पे वैल्यू है हमारा इनपुट 8 मींस टू टू द पावर 3, तो n का वैल्यू कितना है? 3। तो अगर हम 8 वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं एक एनकोडर में, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना जनरेट होना चाहिए? 3। ओके, सो 4 to 2 एनकोडर में हम 4 इनपुट प्रोवाइड करते हैं, y3, y2, y1 एंड y0, और 2 आउटपुट जनरेट करते हैं a1 एंड a0। ओके, तो उसका एक ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो एनकोडर का, जो कि डिकोडर का कंप्लीट उल्टा है। डिकोडर में क्या होता था कि हम 2 इनपुट लेते थे, 4 आउटपुट जनरेट होता था। बट एनकोडर में क्या होता है? 4 इनपुट लेते हैं, 2 आउटपुट जनरेट होता है।
तो अभी देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल में इसका आउटपुट कैसे जनरेट होता है। अगर y0 का वैल्यू 1 है, मतलब a1 एंड a0 दोनों का वैल्यू 0 है। अगर y1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे a0 का वैल्यू 1 और a1 का वैल्यू 0 है। ओके, अगर y2 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे a1 a0 का वैल्यू 1 0 है। अगर y3 का वैल्यू 1 है तो वहाँ पे a1 a0 का वैल्यू 1 1 है। तो इसको अगर इजीली आप दिमाग में रखना चाहते हो, रिमाइंड करना चाहते हो, तो इसीलिए इसको इजीली कर सकते हो। 0 0 का डेसिमल वैल्यू क्या है? 0, मतलब y0 में वैल्यू होगा 1। 0 1 का डेसिमल वैल्यू 1, तो y1 में 1 होगा। 1 0 का डेसिमल वैल्यू 2, तो यहाँ पे y2 में 1 होगा। 1 1 का डेसिमल वैल्यू 3, तो y3 में 1 होगा। ओके, तो इसी हिसाब से हम इजीली इसको रिमाइंड कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं इस ट्रुथ टेबल को। किसका? एनकोडर एंड डिकोडर दोनों का। ओके, सो एनकोडर का यहाँ पे जो रिजल्ट निकला, हमारा आउटपुट कितना आया? 2 2, A1 एंड A0। तो यहाँ पे A1 एंड A0 तो आउटपुट जनरेट हुआ, उस वक्त हमारा इक्वेशन क्या है? y3 प्लस y2, a1 इक्वल्स टू, a1 में 1 जब है तो वहां पे 1 कहाँ पे है? y3 में, y1 में। y3 और y1 ये दोनों 1 है, और यहाँ पे a0 में 1 1 जहाँ पे है वो क्या है? y1 एंड y3, y1 और y3। सो यहाँ पे इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है, देख सकते हो कि a1 का वैल्यू 1 कब था? जब y3 और y2 दोनों में से कोई एक भी वैल्यू 1 था। a0 का वैल्यू 1 कब था? अगर y3 और y1 दोनों में से कोई एक भी वैल्यू, कोई भी एक भी इनपुट वैल्यू अगर 1 था तो। ओके, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को लेके हम इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे। तो y3 इनपुट हमने लिया, यहाँ पे इनपुट हमने लिया y1 y2 y3। सो फर्स्ट है y3 और y2, तो यहाँ पे हमने और गेट यूज किया y3 और y2, तो a1 इक्वल्स टू y3 और y2। दूसरा a0 का क्या रिजल्ट निकला? a0 इक्वल्स टू y3 प्लस y1, तो यहाँ पे हमने फिर से और गेट यूज किया एंड y3 और y1 को हमने यहाँ पे सर्किट में ड्रॉ किया। ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ द एनकोडर। तो अब तक हमने ये देखा डिकोडर क्या है, एनकोडर क्या है। डिकोडर एक डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एनकोडर भी एक डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। डिकोडर क्या करता है? n नंबर ऑफ वैल्यूज एज ए इनपुट लेके टू द पावर n नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट करता है, बट एनकोडर उसका उल्टा है, टू द पावर n नंबर ऑफ वैल्यूज एज इनपुट लेके n नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट करता है। इतना क्लियर हो गया। सो ट्रुथ टेबल में हमने ये देखा कि अगर हम a1 a0 तो ये लेते हैं, अगर दोनों 0 0 हैं मतलब इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 0, मतलब y0 में हमारा वैल्यू क्या होगा? 1। अगर 0 1 लेते हैं तो डेसिमल वैल्यू 1, तो y1 का वैल्यू होगा 1, बाकी सब 0। अगर 1 0 लेते हैं डेसिमल वैल्यू 2, तो y2 का वैल्यू होगा यहाँ पे 1। अगर 1 1 लेते हैं डेसिमल वैल्यू 3, तो y3 का वैल्यू होगा 1। ओके, सिमिलरली एनकोडर में उसका उल्टा होता है, हम 4 ठो इनपुट लेते हैं, 2 ठो आउटपुट जनरेट करता है, मतलब टू द पावर n नंबर ऑफ इनपुट्स लेते हैं एंड n नंबर ऑफ आउटपुट हमारा लॉजिक सर्किट जनरेट करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि एनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।